ऐसा लग रहा है आपको चक्कर आने वाली। खराब हो चुकी। स्माइल करो। हाँ इतनी थकी हुई मैं स्माइल कर। कासेगु वाताशी वा स्टा स्टा स्टा। तो नहीं है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये व्लॉग में ये क्लिप मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि कल जो है मम्मी और शिप्रा ने भी पूरा सब कुछ बता दिया। सारा खुलासा आप लोगों के सामने हो गया। आप लोगों को गुड न्यूज़ जो है वो मिल गई। कुछ लोग देखो कॉमन है, कुछ लोग जो नहीं होंगे तो उनको कुछ कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि नेक्स्ट कुछ व्लॉग्स में मैं शादी की बात करूँगी कि शादी की ये तैयारी की या शादी के लिए साड़ी ली, तो शादी है किसकी। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग कॉमन नहीं हैं, तो शादी जो है मेरी सिस्टर की होने वाली है दिवाली के जस्ट बाद। सगी सिस्टर है, 1 साल छोटी है मुझसे। और जो लोग काफ़ी सालों से जुड़े हैं तो उनको पता होगा कि 3 साल पहले, 3 साल होने वाले हैं इस दिसंबर को, 31 दिसंबर को। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है 1 साल छोटी है मुझसे, उसके हस्बैंड बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक की वजह से हम सबको छोड़ के चले गए। उसके बाद जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं तो उन्हें पता है क्या क्या झेला है हमने, है ना। तो और इन्हीं 3 सालों में इस साल जनवरी को हमारे पापा भी हमें छोड़ के चले गए। तो प्रॉब्लम्स तब से ज़्यादा क्रिएट होने लगी। तो जब उसके हस्बैंड गए तब तो चलो मायके में के पास उसको घर मिल गया, मायके में रही, सारा सपोर्ट मिल गया। फिर जब पापा गए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और पापा के जाते ही भाभी की जॉब लग गई जोधपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर, और भैया की हो गई वेटनरी ऑफिसर 150 किलोमीटर दूर गांव में, और मम्मी पड़ गई अकेली। तो ऐसे में हम सब ने सोचा कि इसकी बहन की जो है उम्र भी कम है, तो उसका एक लड़का भी है 10-12 साल का, तो इन दोनों को सहारे की ज़रूरत है। मम्मी की भी एज हो गई थी तो उन दोनों को एक सहारे की ज़रूरत थी, उन दोनों को एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। और इतनी कम उम्र में ऐसा होना, तो सबको हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, मूव ऑन करने का। तो फिर ये फैसला लिया गया कि उसकी शादी कर दी जाती है। फिर देख सोच के किसी ऐप के द्वारा जो है अच्छा परिवार मिला, तो हमने उसका रिश्ता तय कर दिया। रोका जो है 15 तारीख को हो गया। ईलू के एग्ज़ाम्स होने की वजह से मैं जा नहीं पाई, लेकिन मैंने कहा कि अच्छा लड़का मिल रहा है तो फटाफट कर दो, मैं तो शादी में आ जाऊँगी। तो ऐसे करके 15 तारीख को उसका रोका हो चुका है। और अब जो है फटाफट फटाफट अब शादी है। शादी कोई तामझाम नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी था, इंस्टाग्राम पे भी आया था कि, और यूट्यूब पे भी पूछा था कि जो अब जो उसके होने वाले हस्बैंड है उनकी फ़र्स्ट मैरिज है क्या। तो दोनों की फ़र्स्ट मैरिज नहीं है, है ना। तो दोनों की परिस्थितियाँ सेम थी, मैच खा रही थी और सब कुछ बहुत अच्छा था। तो फिर हमने फटाफट फटाफट उसका रिश्ता तय कर दिया। तो अब उसकी शादी होगी तो फिर मैं बोलूँगी कि शादी के लिए साड़ी खरीद रहे हैं, शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो जो लोग कॉमन नहीं है उनको। बाकी तो बहुत से लोग कॉमन है तो उन्हें पता है, और डिटेल में मम्मी ने भी वीडियो बना दी है और शिप्रा ने तो बता ही दिया था। तो इसलिए तो चाहे तो मैं उधर कोई शादी की तैयारी करवाने जाती हूँ, चाहे तो कोई भी चीज़, कोई भी बात होती है तो कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, तो इस वजह से। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं भी, अब उन लोगों ने बता दिया तो मैं भी अब अपने चैनल पे बोल सकती हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने भी अब बता दिया। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में किसी में हमने कोई, अब स्थापना लग गई, अभी तो श्राद्ध थे, स्थापना लग गई, स्थापना हो गई, नवरात्रे लग गए, तो अब शादी की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं। वैसे कोई ऐसा तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल वे में शादी जो है वो होगी। लेकिन अब नई ज़िंदगी की शुरुआत की जा रही है तो खुशी से ही करनी चाहिए। तो थोड़ी सी गणेश जी की पूजा करके शादी वादी होगी। तो उसके लिए कुछ भी अगर हम लेते हैं, खरीदते हैं, तो अब आप लोग उसके साथ शेयर कर सकती हूँ मैं भी कि भैया मैंने सिस्टर की शादी के लिए ये मंगवाया, वो मंगवाया, या कुछ ऐसे बता सकते हैं, अब कर सकते हैं, तो ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, है ना। तो इसलिए मैंने कहा मैं भी बता देती हूँ। तो उसकी शादी है, अभी दिवाली का चल रहा है, करवा चौथ दिवाली वगैरह का, उसके जस्ट बाद शादी है। तो शादी की जो है थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करेंगे, ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और मे भी हो सके कि मैं अभी दशहरे वाले छुट्टियों में भी जाके अगर की ज़रूरत पड़ी तो मैं जाके कुछ हेल्प करवानी हुई तो करवा दूँ, या फिर यहाँ से मुझे कुछ भी हेल्प करनी हुई है, यहाँ से कुछ खरीदना हुआ तो करवा दूँ। तो ये सब कुछ होगा। तो
चलो मैंने कहा मैं भी बता देती हूँ और आप लोग भी जो नया जोड़ा है उसे ब्लेसिंग्स देना। और काफ़ी अच्छे हैं। ऋतुराज जी मैं अभी तक मिली नहीं हूँ, और अगर कि अभी गए तो उनसे पहली बार जो है ऋतुराज जी से मिलेंगे, तो और ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन हाँ, जितना अभी जान पाए हैं ग्रुप के द्वारा या व्हाट्सएप चैट के द्वारा, तो वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और मिलनसार लग रहे हैं और बढ़िया लग रहे हैं। अथक और शिप्रा को भी अच्छे से संभाल रहे हैं अभी से ही, तो अच्छा लग रहा है ये देखकर। तो चलिए आगे आप लोग ब्लॉग देखिए। So guys, welcome back to our channel प्राची इंटरनेट क्रिएटर कॉर्नर। और इस वक्त हम हैं एक कमरे में कैद, देख सकते हैं अंकल और वो देखो चुल को गेट के पास करके निकलने की फिराक में बहुत परेशान हो गए। तो दोपहर के कितने बजे? 2:15 हुई। खाना खा लिया हमने, दाल चावल, और अब रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा एक ही बेड पे। इतने बड़े लैविश घर में हमें अभी जगह से तो हमारा जो आलीशान महल है, हमने इस बंगले के बाकी के भी पार्ट्स हैं उसमें पुताई हो रही है। तो इस बंगले के एक स्टोर रूम में ये स्टोर रूम इलो का रूम है, ये आलीशान प्रिंसेस स्पेस ही नहीं है। यारी के बुक करा ली क्या? बताओ इसको तुमने कहाँ रखा? कार से दूर रह रहे हैं। 5 बजे है ना छुट्टी पर, वो देखो कितना जोरदार। हाँ ठीक, बाय। अभी हो गए 4:30 और मैंने बनाई है चाय, और अब मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया है। बहुत ज़्यादा फैल गया है, कहीं भी बैठने की जगह नहीं, चूचू को संभालना हो रहा है मुश्किल। वो उस रूम में, ईल वाले रूम में टिक ही नहीं रही, लगातार रो रही है लगातार। Here, my mama is cleaning the tiles. She's too excited for the festivals. She started cleaning house. I am excited too. मम्मी, मैं सुबह से क्लीनिंग करवाती करवाती थक गई। स्माइल करो। हाँ, इतनी थकी भी मैं स्माइल करूँगा ना। What are your नवरात्रि preparations? सफाई। तो जब तक आगे वाले रूम में कलर हो रहा था, तो मैंने सोचा ये सब चीज़ों की सफाई कर लेते हैं, बाथरूम की कर लेते हैं, और जो है वॉश बेसिन की जो है सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने धो दिया था बाथरूम को। ये वाला एरिया साफ करूँ, दूर से देखा ना कैसा हो रहा है। ऐसा लग रहा है आपको चक्कर आने वाली। खराब हो चुकी। तो ये रूम जो है वो भी हो चुका है, और ये दीवार भी इन लोगों ने कर दी कि नहीं कि छींटे पड़ेंगे तो ये भी करेंगे। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा फिनिशिंग कम लगे, पहले वाला कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये मुझे लगा थोड़ा सा डार्क है। ये देखो, इसीलिए मैं ये करवाना नहीं चाह रही थी, इसमें दिख रहे हैं यार। इस रूम में कलर हो गया था, वो उस रूम को थोड़ा सा साफ करने गए थे, तो बस हम लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करने लगे कि नवरात्रि आ रही है, तो बस रूम खाली था ना, तो वैसे ही मजाक में डांस करने लगे। बस फिर जैसे ही वहाँ साफ़ सफाई होगी तो वो लोग चले जाएंगे और मैं पूरा घर जो है वो धो लूँगी।
अंदर का कलर तो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रही है, देखते हैं। तो अभी तो हो चुका है, तो बाहर का एक बार छोड़ करके मैं इस रूम को थोड़ा सा धो दे रही, ताकि सोफे वगैरह ना छोड़ दे तो मैं बाहर अंदर तो सोफे और जा रही फिर यहाँ अंदर आज तो एक रूम तो कम से कम सेट हो। हालांकि सेट अभी 5-7 दिन में हुआ, बट फिर भी। तो जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो बस मैंने अपने रूम जो है धोना स्टार्ट किया। चूचू को भी संभालना पड़ता है ना, तो एक रूम में लेके उसको बैठना पड़ता है, तब जाके वो दूसरे रूम में काम करते हैं। तो बस ये धोया, फिर मैंने ये स्टार्ट कर दिया। इनके आने में काफ़ी टाइम था, मुझे पता था, इन्होंने बोला ज़रूर है कि जल्दी आ जाएंगे, बट ये आएंगे नहीं, ये वही 10 साढ़े 10 ही आएंगे। तो फिर मैंने तो अपना धोना धाना ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फिर इनका वेट करूँ तो लेट भी काफ़ी हो जाता है, प्लस ये बोलते हैं कल कर लेंगे कल कर लेंगे, फिर वो कल देखो कभी आता नहीं है। तो फिर मैंने कहा जितना चीज़ें हो सकती है मैं वो धो देती हूँ, और धो करके ये आएंगे तब तक मैं सूख जाएंगी, फिर अंदर जो है इन सब चीज़ों को डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने धो दी। तो मतलब दिवाली की प्रॉपर सफाई, एक एक घर का कोना और एक एक चीज़ जो है मेरी धुल के साफ़ हो रही है। तो यहाँ पे चेयर्स भी धो दी। मैं सोच रही हूँ इनमें कलर कर दूँ, वाइट में कलर भी लेके आई हूँ, लेकिन वही है ना, अभी सिस्टर की शादी भी है, तो बीच में अगर गई बीकानेर तो वो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। देखते हैं क्या होता है। चीजें जो है मैं धो के आ गई, अब इस कमरे को धोऊंगी। वो रूम और बाहर का जब मैं करके आई तो फिर बस मैं अंदर आ गई। अंदर इस रूम को भी थोड़ा थोड़ा धोएंगे, और उसके बाद जो है ड्रेसिंग टेबल भी मुझे साफ़ करनी थी। वो लोग तो थोड़ा सा ऐसे पत्ती से वो सारी चीज़ें हटा करके और झाड़ू लगा के थोड़ा सा चले गए, लेकिन वही किरकिर होती रहती ना। पीछे से ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ नहीं की, तो वापस से इसको खिसकाया, वापस से इसको पीछे खिसकाऊँगी, और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत रहने लायक घर करेंगे। तो रात के हो गए हैं 9:45 और ये अभी तक नहीं आए हैं। अगर कि इनका वेट करने लगूँ तो बताओ कब मैं करूँ। ये बोल देते हैं कि मैं आके करवा दूँगा, फिर आते भी हैं तो बहुत आलस खा खा के मैं कहती हूँ ये कर लें वो कर लें, वो कभी यूँ लेटते हैं। फिर एक तो आदमियों से ये काम नहीं होते भैया, मेरे को भारी काम भी सारे मुझे ही करने पड़ते हैं। तो मैंने पूरे घर को एक बार धो दिया है, बहुत सी चीज़ें धो दी। अब जो है बस जो फैला हुआ है धीरे धीरे सेट करूँगी। मैं भी इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ, और अभी तक आए नहीं है। खाना देखो बना नहीं, ऐसे फैले हुए में कैसे बने। तो मैं सच में कभी कभी मुझे लगता है कि कैसे करूँ यार अकेले, इलू से उतना होता नहीं है। हम तो भाई बहुत करते थे अपनी एज में, बहुत किया, सच्ची बता रही हूँ। तो भाई मैंने सारा घर धो दिया, अब देखते हैं क्या होता है। साथ साथ में देखो मैं वीडियो भी बना रही हूँ, तो कितना एक दिन में 3 बनाई 2 बनाई, ऐसे चल रहा है कि एक एक दिन में 2-2 ब्लॉग शूट कर रही हूँ। पूरा पूरा दिन शूट कर रही हूँ, जितना जो जो कुछ कर रही हूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कितनी मेहनत होती है इसमें, बहुत मेहनत होती है। फिर उसको एडिट करके भी पहुँचा रही हूँ आप लोगों तक, वो भी तो एक बड़ी चीज़ है। तो कितना करना पड़ रहा है यार अकेले, वो भी 1-2 दिन। अभी तबीयत ख़राब से उठी थी जस्ट में, और मुझे इतना काम जो है करना है, और बहुत सारा काम जो है वो बचा है। तो देखते हैं, खाना तो ला रहे हैं। अभी एक बार मैं नहाऊँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सुबह जब से उठी हूँ आँख खुलते से काम करती हूँ, और आँख बंद होने तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता है। वो भी मैं ज़बरदस्ती है ना काम को छोड़ के सोऊँ तब है, ऐसे में जब फैला रहता है ना, वरना करते ही जाओ, काम का कोई अंत नहीं है, और सहारा सपोर्ट कोई है नहीं। अब नहाई हूँ और मैंने बेड शीट चेंज किया, तो थोड़ा सा लेटूँ यार, बहुत दर्द हो रहा है पैरों में, और पूरा परेशान हो चुकी हूँ कर करके काम। अभी भी मुझे है ना खाना खा के काम करना है, सेटिंग वेटिंग। अब वो सोफ़े और झाड़ूंगी, और सारे अंदर लेके आएंगे, सारा सामान अंदर लेके आएंगे। जो धोया है वो सूख गया होगा, तो बहुत काम है अभी भी। क्या मंगवाया? ब्लैक फॉरेस्ट। वो कह रहे थे मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वो लिखा हुआ तो पहले ही आ गया था ऐप में, अराइव योर लोकेशन। ये देखो, अरे तू किस लिए आई? इसको मीठे की सुगंध सबसे पहले आती है, तभी ये मंगवाई है पेस्ट्री हमने। ये यहाँ से टेप होगी। ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ये ब्लैक फॉरेस्ट तो नहीं है ना, चॉकलेट लग रही है यार ये। अरे ये आजकल सब ये चेप के दे देते हैं, रेट एस 5 स्टार। हाँ आजकल ये चलन चल गया है नया ही।
स्विगी या जोमेटो। तो ना बस ऐसे ही मीठे की थोड़ी सी इच्छा हुई थी हम लोग की, तो फिर इनको तो वापस भेज नहीं सकते थे, वैसे ही 10 बज चुकी थी, लेट नाइट हो चुकी थी, तो फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था। तो ये पेस्ट्री 2 आ गई थी, तो बस ये थोड़ी सी चखी, हमें तो खास पसंद नहीं है लेकिन ईलू को पसंद है। मुझे तो ना मीठे में रसगुल्ला मान लो या रसमलाई ऐसा कुछ थोड़ा बहुत फिर भी मैं खा लेती हूँ, वरना मैं ऐसे मीठा खाती नहीं हूँ, मीठा पसंद नहीं हूँ, मैं तीखा पसंद करती हूँ, नमकीन और तीखा। वो स्विगी के ऐड और मैं अगर तो ये है नेक्स्ट डे, मैं नाली और मेरी हालत हो रही है ख़राब, लेकिन मैं एक बार घर की हालत दिखा देती हूँ कि कैसा है, और फिर जो है इसको सेट करने के बाद ही जो है मैं मिलूँगी। मैं सोची वीडियो बनाते हैं ना तो फिर जल्दी जल्दी काम नहीं होता है, तो फिर मैं सोची आज अधिकतर सेट कर लूँ। मंदिर भी सेट करना है, कल स्थापना है, तो त्योहार शुरू होने वाले, तो उससे पहले मंदिर भी सेट कर लूँ, तो पूरे घर को थोड़ा रहने लायक बनाऊँगी, उसके बाद वीडियो शूट करूँगी। क्योंकि 2 व्लॉग मैं शूट कर चुकी हूँ, आप लोगों को तो आज का भी आ जाएगा, कल का भी है, प्लस परसों का भी मे बी है, तो इस वजह से आज मैं पूरे घर को कर लेती हूँ सेट। उसके बाद जो है कल से या तो व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, या फिर मन हो गया तो आज भी कर लूँगी। आज शाम को घूमने भी जाएंगे, मतलब घूमने ऐसे कि देखो कलश और की सारी लग गई होंगी दुकानें, तो वो थोड़ा बहुत देखेंगे, जो भी चीज़ें देने वाली निकाली हैं वो दे के आऊँगी लेट नाइट। आज में भी ताऊ जी का भी है श्राद्ध, तो वहाँ पे भी जाना पड़ेगा, तो वो तो जाएंगे, ये आने के बाद ही जाएंगे। तब तक में मुझे कोशिश करनी है कि अधिकतर काम हो जाए, कई चीज़ें धोनी है तो वो है। तो चलो दिखाती हूँ घर की हालत। ये देखो ये सारी चीज़ें ले तो आए, अब इनको इनकी जगह पे सेट करना है। देख रहे हो ऐसा हो रहा है, रात ले तो आए थे अंदर, लेकिन अब सब अच्छे से सेट करना है। ये पूरा घर बिखर रहा है, मतलब कि जैसे कोई इधर उधर शिफ्ट किया हो ऐसा लग रहा है, चीज़ें आई हो, तो ये हालत हो रखी है। किचन मैंने इतनी अच्छी सेट कर ली थी, उसकी भी ये हालत कर दी। ये देखो सब चीज़ें यहाँ वहाँ, ये देखो, तो ये सब कुछ ना धो तो दिया मैंने घर को, अब सेट करना। ईलू का रूम भी ऐसा ही हो रहा है, मंदिर भी ऐसा ही हो रहा है, ये बैल्कनी की भी ये हालत है। ये वाले पर्दे रह गए थे क्योंकि मशीन में आए नहीं थे, तो वाइट वाइट तो उसमें है, ये धोने हैं। तो ये सब कुछ काम करके फिर मिलती हूँ। तो ये रूम तो जो है हमने कर दिया है, अब बस पर्दे वर्दे लगाने बाकी है इसमें। तो मैं सोच रही हूँ नए दूसरे तरीके का सोच रही हूँ इस बार। तो ये देखो ये पूरा साफ़ कर दिया है, लेकिन उस रूम की बच चुकी है बैंड, अब उस रूम की भी करेंगे, फिर ईलू के रूम तक जाएंगे। ये देखो इसकी बच चुकी है बैंड, ये सब कुछ मैं धोऊंगी। ये ईलू के रूम में पहुंचाना, ये इससे मैं जन्माष्टमी सजाती हूँ, ये वो बॉक्स है, और ये सारे फूल वूल ना अब सब धोएंगे। ईलू के टेडी भी आज धोएंगे, क्यों? तो ये देखो ये वाला रूम भी जो है हमने सेट कर लिया, ड्रेसिंग टेबल सेट कर दी। अब थोड़ा थोड़ा जो ये बास्केट में रख दिया, जो इधर उधर फेंकने का है या करने का है, जो रखना था बस उतना रख लिया। बाकी मैंने और ईलू ने मिलके देखो इसको भी बैठने लायक बना लिया, और वो चप्पलें जूते और सब साफ कर दिए, फ्रिज के ऊपर की भी कर दी सफाई। अभी बस अब किचन वगैरह बाकी, ये देखो चप्पल जूते सब सेट कर दिए, अब ये सब बदलना है बस। अब ईलू का रूम बाकी बचा है और किचन। अब पहले हम लोग कुछ पेट पूजा कर लें, फिर काम दूजा करेंगे। ये सब भी मैंने सारी चीज़ें धो दी हैं, फूल और सब, और मैंने मालाएं भी धो दी हैं जो कि बाथरूम में। ये भी लाइट बाथरूम में तो होगी, देखती हूँ। ये देखो ये सारी धो दी, अभी ये सूख कर वापस फूल जाएंगे। अभी आधी धोई है, अभी आधी और निकाल के धोएंगे। तो ये सारा काम करके बस शाम को, मतलब ये 4 बजे आए होंगे, तब बस ताऊ जी की श्राद्ध में जाके हम लोग आए थे, फिर आ गए थे। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, थकान इतने दिनों की इतनी हो रही है ना। फिर रात निकले थे, थोड़ा सा नवरात्रि का जो ये माहौल है वो देख लिया, थोड़ा सा आलू टमाटर लेने थे वो ले आए। तो देखो नेक्स्ट डे स्थापना थी, तो ये देखो सारा मार्केट जो है वो सज रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।